हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम दिल्ली के जो सुल्तान ये चैप्टर जो है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। उपरोक्त दी गई मस्जिदों के निर्माण काल और उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ जो है मस्जिदों के बारे में दिया गया है। ये क्या है? ये कुवैत अल इज़ाम जामा मस्जिद है। ठीक है, क्या है ये? जामा मस्जिद। ये है बेगमपुरी मस्जिद, ये है मोठ मस्जिद और ये है जमाली कमाली मस्जिद। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक में इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए। आगे देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे वो जैसे कि विशेषकर इल्तुतमिश का नाम यहाँ पर जो है दिया गया है। सामंत और जमींदार जो है उनकी जगह पर किसको रखते थे? वो अपने जो विशेष गुलाम थे उनको रखते थे, उनको सूबेदार जो है वो नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तो इनको क्या कहा जाता था? बंदगा इनको कहा जाता था और उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो खलजी और तुगलक शासक जो है वो बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और अपने जो निम्न वर्ग के लोग थे, यानी जो उनके शासन काल में, उनके शासन में, राज्य में जो निम्न वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनको जो है वो ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? सेनापति और सूबेदार जो है उनको वो पद दिए जाते थे। सेनापति और सूबेदार उन पदों का नाम दिया जाता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। तो जो गुलाम और आश्रित थे जिनको सूबेदार, सेनापति इनके पद दिए जाते थे, वो अपने मालिकों के प्रति, यानी जो भी राजा उनको नियुक्त करता था उनके प्रति वो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, वो क्या है? वो उसका उत्तराधिकारी हो गया, तो उनके प्रति वो जो है वफादार नहीं होते थे। और जो नए उत्तराधिकारी बनते थे वो अपने सूबेदार अलग से नियुक्त करते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। यानी अगर कोई उत्तराधिकारी पुराने ही सूबेदारों को जो है या बंदगा को उनको रखता था तो क्या होता था? दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। अब देखिए, सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने अपने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार जो है उनको जो है नियुक्त कर दिया। ये इलाके क्या कहलाते थे? ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है, तो तुगलक शासकों ने, खलजी ने इक्ता जो इलाके थे उनमें सूबेदार के रूप में उनको नियुक्त करना शुरू कर दिया और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती उनको क्या कहा जाता था? इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। यानी इलाके क्या कहलाएंगे? इलाके इक्ता, और उनको संभालने वाले जो लोग थे वो इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। अब यहाँ पर दिया गया है कि मुफ्ती का क्या फर्ज था। तो मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो जो मुफ्ती थे, इक्तदार थे, वो क्या करते थे? सैनिक अभियान में नेतृत्व करते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। यानी जो भी उनके इलाके में इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी वो सारा कार्य इक्तदार यानी मुफ्ती को करना पड़ता था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, जो राजस्व जो है उसको इकट्ठा करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। तो उसी रकम से जो कर वसूला जाता था, राजस्व वसूला जाता था, उसी से वो अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद जो है वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप समझिए कि मुफ्ती लोग जो थे,
यानी जिनको इलाके दिए जाते थे उन पर जो खिलजी थे, तुगलकी थे, वो कैसे उन पर काबू रखते थे। तो उनको क्या करता था, उनको जो है थोड़े थोड़े समय बाद इक्ता उनके बदल दिए जाते थे। उनका जैसे ट्रांसफर होता है ना, स्थानांतरण, वो उनका कर दिया जाता था। अलग अलग इक्ता उनको दे दिया जाता था ताकि उनका उस जगह पर एकाधिकार ना हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। तो मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, उनके समय में नौकरी के जो है सख्त नियम होते थे जिनका पालन उनको करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। और क्या हुआ, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है, और स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। यानी अब कर इकट्ठा नहीं किया जाता था, लोगों को एक तरह से बाध्य किया गया कि वे स्वयं ही अपना कर जमा करवाएं। पहले कर इकट्ठा करने की प्रचलन थी, बाद में जो है लोगों को इस तरह से बाध्य किया गया कि वो खुद ही अपना कर जमा कराएं। उस समय उनसे 3 कर लिए जाते थे। तो कौन से कर, एक तो कृषि पर कर लिया जाता था जिसे खराज कहा जाता था, ठीक है, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था, ठीक है, और मवेशियों पर यानी जो पशु पालते थे उनके ऊपर कर लिया जाता था, और साथ ही घरों पर जो है वो कर लिया जाता था। यानी यहाँ से 3 तरह के कर जो है हो गए। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन से कार्य करने पड़ते। तो देखिए जो इक्तादार हैं उनको कौन से कार्य करने पड़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है मुक्ति का फर्ज था, तो वो उनके कार्य क्या होंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे नंबर 1 सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, ठीक है, नंबर 2 अपने इक्तों में कानून और शासन व्यवस्था बनाए रखना, और ठीक है, और ये हो गया कानून व्यवस्था बनाए रखना, नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 करेंगे राजस्व की वसूली। तो बेटा 3 पॉइंट आप लिखेंगे, नंबर 1 सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, नंबर 2 इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नंबर 3 राजस्व की वसूली। तो ये 3 जो है यहाँ से पॉइंट आप लिखेंगे, ये कार्य आपको करने होते। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली जो है वो 3 तरह के कर लिए जाते थे। हमने अभी पढ़ा कि ये उस समय 3 जो है तरह के कर लिए जाते थे। तो यहाँ से आप लिखेंगे, पहला क्या है, ठीक है, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, दूसरा मवेशियों पर, और तीसरा घरों पर। तो 3 तरह के कर प्रणाली की जो है यहाँ पर विशेषताएं थी, 3 तरह की कर प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।